जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी जल संयंत्रों के द्वारा अहम कार्य किए जा रहे हैं। इनके द्वारा सभी ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल से जल संयोजन, जल गुणवत्ता की जांच, समुदाय को विवेकपूर्ण पेयजल का उपयोग एवं योजनाओं के रखरखाव तथा संचालन पर विशेष कार्य किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विकसित झार जल मोबाइल ऐप जल संयंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल टूल होगा। ऐप के माध्यम से आपके द्वारा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य सुगमता पूर्वक किया जा सकेगा। राज्य के सभी जल संयंत्र बहनों को स्मार्टफोन के लिए 12,000 रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से आपके सभी के खाते में स्थानांतरण किया जा रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमें आशा है कि सभी जल संयंत्र पूरे मनोबल के साथ जल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देखिए, जल संयंत्र बहनों को सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात दी जा रही है। आपको बता दें, ये रांची से कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। स्मार्टफोन के लिए 12,000 का उपहार दिया जा रहा है जल संयंत्र बहनों को। हर महीने 2,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। साथियों, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमेशा इन संकल्पों के साथ रहती है कि हमारे राज्य की नारी शक्ति समृद्ध हो। आज ये जो मंच है, यहाँ पर भी हमारे गणमान्य अतिथि के रूप में हमारी वो नारी शक्तियां हैं जिन्होंने राज्य को नई दिशा देने का एक संकल्प अपने साथ लिया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायिका गांधी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना सोरेन मैम की, जिन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में आगे आकर हर एक महिला के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि हम चाहें तो ये जमीन हमारी होगी, धरती क्या आसमान में भी जीत हमारी होगी। आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को आपके विचारों के लिए। मैम, जल संयंत्र बहनों को सरकार की ये बड़ी सौगात। देखिए, स्मार्टफोन के लिए 12,000 रुपए का उपहार इनको दिया जा रहा है और हर महीने 2,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। प्रभात तारा मैदान से ये लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, करा अपनी ताकत का जयगान। जोहार। आज यहां राज्य स्तरीय जल संयंत्र क्षमता वर्धन स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे मंच पर आदरणीय हमारे राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, राज्य की मंत्री दीपिका पांडे जी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी, साथ ही प्रधान सचिव और निदेशक, अभियंता प्रमुख, पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी और साथ ही साथ दूर दराज से आई हुई हमारी अपनी बहनें, जल संयंत्र बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आप जानते हैं, आज मैंने नारी की कुछ पंक्तियों को बोल करके आप लोगों का अभिवादन किया। ये नारी ही है जो आज हमारी घर के अंदर से लेकर के घर के समाज के बड़े बड़े पदों को अगर सुशोभित कर रही है तो हमारी नारी, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं। और आप लोग दूर दराज से आए हैं और यहां पर में आपने जो प्रमाण दिया है भारी संख्या में आकर के, आप सभी को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, आभार करना चाहती हूं और जोरदार आप लोगों के साथ मिल करके एक झारखंडी जोहार करना चाहती हूं। जोहार। और उसके साथ, क्योंकि यहां आप मंच पर में भी देख सकते हैं हमारी नारी शक्तियां बैठी हुई हैं और सामने में हमारी नारी शक्तियां ही है, तो हमारी नारी शक्ति का जिंदाबाद जरूर होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये गूंज नारी शक्ति के जिंदाबाद की, ये गूंज हमारी शक्ति स्वरूपा महिलाओं की, ये गूंज जो आज झारखंड में हमारी आधी आबादी कह रही है और वो ये कह करके प्रमाण कर रही है कि हम सब संगठित हैं और हम सारी महिलाएं बहनें अपनी इस झारखंड सरकार के साथ संगठित हैं। आज इस कार्यक्रम में आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने जो जीवन व्यतीत किया है और अपने जीवन को जिया है, ये आपको पता है कि आपकी अपनी तकलीफें क्या हैं। अगर तकलीफ आपकी खुद की है, समस्याएं आपकी खुद की हैं, तो मुझे लगता है कि वक्ता भी हमारी महिलाओं को खुद होना चाहिए और अपनी आवाज को, अपनी गूंज को, अपनी मन की भावनाओं को सबके सामने प्रदर्शित करना चाहिए। आज हमारी जितनी भी बहनें दीदी हैं, चाहे स्वच्छता के लिए काम कर रही हो निरंतर, चाहे जल से निर्धारित जितने कार्यक्रम, जितनी जिम्मेदारियां आप लोगों को मिल रही हो, आप बखूबी निभाती हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जितनी पोषण सखी बहनें हैं, हमारी जितनी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका है, नर्सें हैं, दीदी हैं, हमारी प्रमुख है, मुखिया है, सबको जो जिम्मेदारी मिलती है सब बखूबी निभाती हैं। और आज खास करके ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारी जल सैया, इन दीदियों को बहुत बहुत प्रणाम है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से भूखे पेट कुछ दिन आप रह सकती हैं, लेकिन बिन पानी के आप ज्यादा दिन रह नहीं सकती हैं। बहुत कम वक्त में शरीर छोड़ देता है शरीर। अब सबसे ज्यादा मैं तारीफ करना चाहूंगी हमारे आदरणीय हमारे मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी का, कि उनके अथक प्रयास से झारखंड में जितनी भी पेयजल की तकलीफें थी और पेयजल की मुश्किलें आ रही थी, उनको आप लोगों ने उनके मार्गदर्शन में उसका समाधान निकाला। और सबसे ज्यादा, क्योंकि धरातल में आप लोग जाती हैं, धरातल में कठिनाइयों को आप लोग समझती हैं और आपके साथ साथ आपके जितने परिवारजन हैं वो उन तकलीफों का सामना करते हैं। मैं सलाम करना चाहूंगी आपके जज्बे को, मैं सलाम करना चाहूंगी आपकी लड़ाई को, मैं सलाम करना चाहूंगी आपकी सहन शक्ति को, जो आपने इतने दिनों से, इतने महीनों से आप लोगों ने बिताया है। आज हमारा कोविड का समय भी बीत करके गया और कितनी तकलीफों का सामना हम लोगों ने किया, अपनों को खोया, लेकिन कहीं ना कहीं एक नारी जो होती है वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों, अपने लोगों के साथ साथ अपने पूरे समाज को जोड़ने का काम करती हैं। और यही काम किया है हमारी झारखंड की आधी आबादी के लिए। और इस मंच से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आप दीपिका जी को भी देख रही हैं, हमारी आदरणीय बेबी देवी जी को देख रही हैं, हम लोग किस तरीके से मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। कौन है ये मैया? मैया आप हैं, मैया हमारी बेटियां हैं, मैया हमारी बहनें हैं, मैया हमारी चाची सास है। मां का जो वो स्वरूप जो अलग अलग प्रकार का है, और जिस तरीके से आप लोग अपनी सारी कर्तव्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं, और जिस तरीके से हमारे भारत में शक्ति के रूप में
मां को ही पूजा जाता है तो वो आप हैं। अभी नवरात्र आने वाला है, पहुंच ही गया है। हम शक्ति स्वरूपों की पूजा करते हैं, 9 के रूपों की पूजा करते हैं। तो वो 9 रूप हैं कौन? अगर असली मायने में देखा जाए तो वो 9 रूप आप हैं। आप हैं, आपके साथ साथ आपकी सासू मां है, आपको जन्म देने वाली अपनी खुद की मां है, आपकी बेटी है। और समाज में जिस तरीके से हम लोग डट करके विषम परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग डट करके अपना सामना करते हैं। ममता की मां, हम लोग का मातृत्व अगर इस संसार में सबको बांधे हुए है, एक मां के लिए, अपने बच्चे के लिए, हमारी ममता, हमारा धैर्य, हमारा समर्पण। लोग हमें समझते हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। अरे एक बार मौका देके तो देखिए, हम जब गार्गी बन सकती हैं, जब हम कल्पना चावला बन सकती हैं, हम फूलो झानो बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं हर एक उस क्षेत्र में, हर एक उस जिम्मेदारी को निभा सकती हैं जिसके लिए हम बने हुए हैं। बस वक्त है हमें वो जगह देने की, बस वक्त है हमें वो जिम्मेदारी देने की। आज आप लोग भारी संख्या में आए हैं, आप लोगों ने अपना आभार प्रकट किया है यहां आकर के। तो बस मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी हमारी जय सैया दीदियों को कि झारखंड में आपके हेमंत दादा से आप लोग खुश हैं? अब मैं दोबारा पूछना चाहूंगी, क्या हमारी जय सैया दीदी, हमारी माताएं बहनें जो दूर दराज से इसलिए सिर्फ आई हैं कि वो हमें अपनी बातें, अपने मन के भावों को बता सके, तो जरा जोर से बताइए कि क्या आप अपने हेमंत दादा, अपने हेमंत बेटा, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से खुश हैं? उनके कार्यक्रमों से, उनकी योजनाओं से आप लोग खुश हैं? और अपना साथ देने के लिए क्या हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े रहिएगा? थोड़ा जोर से बताइए, जोर से बताइए, सुनाई नहीं दे रहा। जिस भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, गूंज सुनाई देनी चाहिए। ये गूंज हमारी शक्ति की है, ये गूंज हमारी जय सैया दीदी की है, ये गूंज एक नारी की ताकत की है। तो जोर से बताइए, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी यहां आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, आभार करती हूं, और आप सभी को आने वाली नवरात्र पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देती हूं। यहीं से मैं अपनी बातों को, अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूं। यहां आने के लिए सभी को धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट रुक जाओ, इनको हम निकाल लेते हैं सामने वाली को, तो फिर इसकी स्टार्ट होने के बाद जलसैया बहनों को सरकार की तरफ से मैं ये बड़ी बहुत बहुत सौगात धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायिका गांडेय श्रीमती कल्पना सोरेन मैम को। आपके उद्बोधन में यहाँ जो हमारी दीदियां बैठी हुई है, उनके अंदर यकीनन एक नई ऊर्जा संचारित की है। आज का ये दिन यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रगतिशील नेतृत्व हमें मिल रहा है, आज के ये दिन, ये जो विशाल जनसभा और जन सैलाब यहां उमड़ा है, उस बात की गवाही दे रहा है कि हमारी नारियां हर दिशा में, हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम करने के लिए अब अपने घर की दहलीज लांघ चुकी है। अब जो जवाबदेही उनको मिलेगी, उस जवाबदेही को यकीनन बहुत शानदार तरीके से वो धरातल पर उतार रही हैं। और आज आपकी उपस्थिति
इस बात की भी गवाही दे रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों में, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों में आपका विश्वास गहरा रहा है। ये आपका विश्वास ऐसे ही गहराता रहे, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हमने बदलते झारखंड को देखा है। अब हमने मुस्कुराते झारखंड को देखा है। जी हां साथियों, सिर्फ हम शहरों की बात नहीं करें, अगर हम गांवों तक चले जाएं, हम अपने खेत खलिहानों तक चले जाएं, अगर हम अपने किसानों तक चले जाएं, तो यकीन मानिए अब हमने लहलहाते खेत खलिहानों को देखा है, अब हमने मुस्कुराते किसानों को देखा है, अब हमने पशुपालन के साथ लोगों की दिन रात बढ़ती आमदनी को देखा है, अब हमने झारखंड की एक सुंदर तस्वीर देखी है और झारखंड के किसानों को उनके समग्र विकास के लिए एक नई दिशा देने को संकल्पित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम से मैं सादर निवेदन करती हूं आपके विचारों के लिए। और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कल गांधी जयंती है और आज जो यहां बहनें बैठी हैं, मुझे लगता है गांधी जी का एक सपना जो स्वच्छता का था, उसको साकार करने में आप लोगों की बहुत अहम भूमिका है। मैं ऐसी सभी बहनों को प्रणाम, आदाब, जोहार करती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। मंच पर उपस्थित श्रीमती महुआ माझी जी, राज्यसभा सांसद, छोटे भाई स्थानीय विधायक राजेश कच्छप जी, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी, विभाग के प्रधान सचिव मीना जी, निदेशक नेहा जी, उपायुक्त रांची, उनको मैं बधाई भी देती हूं, अभियंता प्रमुख, पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुगण और आज जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया, सजाया है, वैसे हमारी जलसैया बहनें। मुझे याद आ रहा है विधानसभा का वह दिन जब मैं आप लोगों की इस नीली साड़ी में आप लोगों के सवाल उठाने के लिए एक सत्र में पहुंची थी। आप लोगों की मांग, चाहे वो मानने को लेकर के हो या फिर आपके सामाजिक सुरक्षा की हो या फिर लगातार जो मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को अपने काम करने की सहूलियत हो, उसकी मांग आप उठाते रहे और हम लोगों ने भी प्रयास किया कि आपकी आवाज को कुछ ताकत दे पाए। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं इस मंच से आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का कि उन्होंने आप लोगों के इन मांगों को माना, आगे बढ़ाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिस प्रकार से अन्य अनुबंध कर्मियों का या अन्य विभाग में काम करने वाले जो फील्ड के भाई बहन हैं, उन लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। आप लोगों का प्रोत्साहन राशि 2000 किया गया। साथ ही साथ आज जो डीबीटी आप लोगों को मोबाइल के लिए हो रहा है, वो जरूर आपको काम करने की सहूलियत और सुविधा देंगी। ये राशि आपको जो मिल रही है मोबाइल के लिए, वो सीधे आपके खाते में जाएगा। मैं जानती हूं आप बहनों को अपना बकाया राशि लेने में, और अगर यह डीबीटी के माध्यम से मोबाइल की राशि नहीं जाती तो कई परेशानियां आपको अपने प्रखंड में, जिला में होता रहा है, वो भी बातें आती रही। लेकिन मुझे खुशी है कि मंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद इन चीजों को भी सुधारा गया है। बहनों, आप लोगों के लिए बहुत खुश हूं कि हम लोगों की सरकार ने आप लोगों के भी उम्मीदों को वैसे ही पूरा किया जैसे अन्य विभागों में भी हो रहा है। कृषि मंत्रालय का प्रभार है हमारे पास। मैं आप बहनों से कहना चाहती हूं
कि हम लोगों के विभाग से भी आप अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो पेयजल स्वच्छता को लेकर के आप अपने गांव घरों में करती हैं, उसके साथ आप कृषि से भी जुड़ सकती हैं, पशुपालन से जुड़ सकती हैं, सहकारिता से जुड़ सकती हैं, मत्स्य विभाग से काफी काम हो रहा है, उन सब चीजों से जुड़ सकती हैं। पिछले दिनों आप जानते हैं कि कृषि लोन माफी हुआ। आप में से भी कई परिवार के लोगों ने कृषि लोन लेने का काम किया था और सुखाड़ की परिस्थिति में जब 2 साल बहुत निकट था किसानों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेकर 50,000 जो कर्ज माफी का स्कीम चल रहा था उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया, जिससे करीब 2 लाख और किसानों को भी फायदा हुआ। और जिन बहनों का या उनके परिवार के लोगों का खाता एनपीए होने की वजह से कृषि लोन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहती हूं कि उस पर भी सरकार ने पहल किए हैं। वित्त विभाग ने बैंकों के साथ बैठक की है और वैसे भी किसान भाई और बहनों का कर्ज माफी हो जाएगा। सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह बना करके बहनें आज क्रेडिट लिंकेज का फायदा उठा रही हैं, आप भी सहकारिता के माध्यम से जुड़ करके एक एक सरकार की योजना का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकती हैं, उन्नत खेती कर सकती हैं, पशुपालन की स्कीम्स को ले सकती हैं या फिर पोल्ट्री या पशुपालन से जुड़ना चाहती हैं। आप गांव घरों से आई हुई हैं और हम लोगों के राज्य में बकरी पालन का बहुत प्रचलन है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग सहकारिता से जुड़े और साथ ही साथ उन योजनाओं का जो आप अपने घरों पर रह करके अपने आसपास के काम को, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी, आप लोगों के इस विभाग की जिम्मेदारी को संभालते हुए जरूर पूरा कर सकती हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि आप जो काम कर रही हैं वो सबसे बड़ी सेवा है। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में जो डॉक्टर हैं या जो नर्सेज हैं वो बहुत सेवा का काम करती हैं, लेकिन जो सबसे प्राथमिक सेवा का काम है गांव घरों में स्वच्छता रखकर लोगों को बीमारी से बचाने का, वो काम आप कर रही हैं। इसलिए मैं आपकी सेवा को बहुत बड़ा मानती हूँ। गांधी जी की भी यही सीख थी कि हम लोगों को अपने आसपास, अपने घरों के आसपास स्वच्छ रखना चाहिए। और क्योंकि पेयजल से जुड़ा है, आज जब बहुत प्लास्टिक का प्रचलन है, कई तरह के केमिकल और ऐसे उत्पाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप लोग जो है अपने आसपास के लोगों को सजग करें कि वो अपने पोखर, तालाबों में प्लास्टिक की बोतलें, थर्मोकोल के प्लेट या अन्य ऐसी चीजें जिसका सही से निष्पादन होना चाहिए वो न करके अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए, हम लोगों के बीच जल्दी मुख्यमंत्री जी भी होंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का, आपके विचारों के लिए। और आपने जो महिलाओं से आह्वान किया कि तकनीक से जुड़िए और अपने विकास को एक नई दिशा दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें सूचना मिल चुकी है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन बस सबसे कुछ एक पलों में इस भव्य और विशाल मंच पर हम सबके बीच होने वाला है। इसलिए निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके लिए, आप सबके लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं, आपको सौगात देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, अपने स्थान पर बैठे रहिए। और आइए अब विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। साथियों कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। जी हां, अपने ऐसे ही संकल्पों के साथ विभाग की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशें करने वाले माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सर से अब मैं सादर सादर निवेदन करती हूं आपके विचारों के लिए। महोदय।
आज रांची के इस ऐतिहासिक प्रभात तारा मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता संवर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अवसर पर आज यहां हमारे बीच उपस्थित राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहां इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी और गांडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक साहब के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी और यहां मंच पर उपस्थित पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीना जी, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती नेहा अरोड़ा जी, रांची के उपायुक्त महोदय, अभियंता प्रमुख पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और तमाम यहां उपस्थित पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी और राज्य के विभिन्न जिलों के कोने कोने से आए हमारी जलसहिया बहनें, आज आप सभी लोगों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब और सलाम करता हूं। आज ये राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमता संवर्धन कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी पहल पेयजल स्वच्छता विभाग की है। आप जलसहिया बहनें बहुत लंबे समय से आगे बढ़ चढ़कर पेयजल के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाती आ रही हैं और आज भी आप लोगों ने अपने कर्तव्य बोध का परिचय देते हुए लगभग 29,000 जलसहिया बहनें हमारे पूरे झारखंड में हैं और ये पूरा ये जो पंडाल है इसकी क्षमता भी कामोबेश मुझे लगता है कि 30,000 के लगभग होगी और ये पंडाल खचाखच भरा हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आप यहां आज बहुत पहले से लगभग मुझे लगता है कि 10-11 बजे से इस उमस भरी गर्मी में आप यहां आकर और इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए और आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विचारों को सुनने, जानने और आपकी सरकार, आपके माननीय मुख्यमंत्री आपके प्रति कितने संवेदनशील है। आपको सूचनाएं मिली गई होंगी कि आपके लिए सरकार ने बहुत सारे उपहार देने का निर्णय लिया है और इन सारी चीजों के मिश्रण के रूप में आप यहां आकर और माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त करना है आप लोगों को, उसका भी उत्साह आपके अंदर दिख रहा है और साथ ही साथ जो योजनाएं सरकार चला रही है, हर घर नल और
स्वच्छता के क्षेत्र में पहले हम लोग शौचालय का निर्माण करा रहे थे, अब हम लोग सामुदायिक स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें आपकी भूमिका काफी अहम है। और आज यहां जो एक कार्यशाला आयोजित किया गया, मैं बहुत पहले से आया हुआ था, विभागीय मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए, और मैं लगभग 2 घंटे से आकर यहां बैठा हुआ था मंच पर। जब सभी अतिथि आ गए उसके बाद आया हूं, और आपके माननीय मुख्यमंत्री भी दिन रात राज्य की जनता को कैसे अधिक से अधिक उनका हक अधिकार दे सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं धरातल पर लागू हो, इसके लिए 24 घंटे में 18 घंटे 19 घंटे मेहनत करते हैं। आज आपके बीच अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि सुबह से ही उनका काफी कार्यक्रम था। अभी बोकारो में कार्यक्रम था, तबीयत भी खराब है, बावजूद इसके वो अपनी जलसैया बहनों से मिलने के लिए बहुत ही जल्दी आपके बीच आने वाले हैं। मैं सभी जलसैया बहनों से ये आग्रह करूंगा कि आप जो इधर उधर घूम रही हैं, और 10 बजे से निश्चित रूप से 10 बजे से आप बैठी, आपको भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, गर्मी भी काफी है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें भी राज्य की जनता के प्रति हमारी भी बहुत जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो जरूर अगर हम सबको मिलकर राज्य की जनता को कुछ देना है, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाना है, तो थोड़ी तकलीफ इसके लिए उठानी पड़ेगी। और उस तकलीफ को उठाने के लिए आपके माननीय मुख्यमंत्री हमेशा तैयार रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज उन्होंने आपके हक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर वो आपके हक अधिकार के साथ समझौता कर लेते तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। जेल से छूटे भी, लेकिन राज्य के विकास और राज्य के हक अधिकार से राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने से कोई समझौता नहीं किया। तो आपको भी थोड़ा बढ़कर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। तभी जो सोच है हमारी सरकार की कि सभी वर्गों को हम हर तरह की सुविधा दे सके, पेयजल के क्षेत्र में हम एक एक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके, स्वच्छता के क्षेत्र में सभी घरों को शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़े। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी भूमिका काफी अहम है। आप विभिन्न तिथियों में आप जाकर अपने अपने गांव में, स्कूलों में, आप हमारे जो सामुदायिक विकास केंद्र हैं या और भी जो केंद्र हैं वहां जाकर आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, कैसे हमें शुद्ध जल के उपयोग से कितनी तरह की परेशानियों से हम बचते हैं, ये सारी चीज आप जनता को बताने का काम करते हैं। स्वच्छ रहने से हम बीमार नहीं होते हैं, पैसे की बचत होती है, और आपका ये प्रयास काफी सफलता भी दिलाने में इसमें कामयाबी मिल रही है। पिछली सरकारें आई, आपके लिए आपको 2014-15 में नियुक्त किया गया सैया के रूप, जल सैया के रूप में काम करने के लिए। आपकी मानदेय भी तय की गई 1000 रुपए, लेकिन आपको
ना मानदेय मिला, ना आपको सम्मान राशि मिली। और जब आपकी सरकार यहां, जब झारखंडी जनसरोकार की सरकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार यहां बनी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सारी स्थितियों से अवगत कराया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए आपका जो बकाया, जो आपकी सम्मान राशि थी या जो मानदेय आपका 1000 रुपए तय किया गया था, वो पूरा हम लोगों ने 110 करोड़ रुपए हम लोगों ने कैबिनेट से पारित करके और आपका बकाया मानदेय हम लोगों ने दिलाने का काम किया। लगभग 80% हमारी सैया बहनों का बकाया मानदेय उन्हें मिल चुका है और जो बची हुई 10-20% जो बची हुई हमारी जलसैया बहनें हैं, उनको मैं आश्वस्त कराता हूं कि बहुत जल्द उनका जो एरियर है, उनका जो बकाया है, वो उन्हें अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो आपके कार्यपालक अभियंता हैं, उनके माध्यम से आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये मैं इस मंच से आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा। और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन धन की बात नहीं करते। झारखंड वासियों को खूब बिठाकर मन की बात सुनाते हैं, जबरदस्ती भी बिठाया जाता है, लेकिन जब झारखंड को उनका हक अधिकार देना होता है, राशि उपलब्ध करानी होती है, तो किसी क्षेत्र में नहीं। आप लोग ही देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हमारे मानदेय कर्मी हैं जिनको केंद्र की सरकार तो नियुक्ति के समय बढ़ चढ़कर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा देती है, लेकिन जब उनको राशि उपलब्ध करानी होती है तो फिर कदम पीछे खींच लेती है। आज आपके माननीय मुख्यमंत्री ने, मैंने उनसे गुहार लगाया और मैंने कहा कि एक तो केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, जो 1000 रुपए भी आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा था, वो भेजने की बात छोड़ दीजिए, वो दिया नहीं, लेकिन कह दिया कि अब इसको बंद कर देना। हम लोगों ने कैसे कैसे करके, कितना जुगत भिड़ाकर और आपके कार्यों के आधार पर किसी महीने 800, किसी महीने 1200, किसी महीने 900, किसी महीने 700, किसी महीने 1000 करके उसको हम लोगों ने बैलेंस करने का काम किया कि प्रति महीने कम से कम हमारी जलसैया बहनों को 1000 रुपया कम से कम प्रति माह मिलता रहे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाएं, और उसको हम लोगों ने निरंतर जारी रखा। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने देखा कि हमारी जलसैया बहनें काफी तकलीफ में है, तो हम लोगों ने हाल में ही अभी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके और आपके लिए 2,000 रुपए मानदेय का हम लोगों ने निर्णय लिया, और वो मानदेय राशि आज आपके माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा, और आप कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो थोड़े बहुत छोटे साधन उपलब्ध कराने होते हैं, उसके लिए आपको कहीं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आप अपने घर का राशन, छोटी मोटी जरूरत की चीजें आप उस मानदेय राशि से आप उपलब्ध कर सकती हैं, करा सकती हैं। और ये मानदेय राशि हर महीने आपको, जो पूरी तरह से राज्य सरकार की ओर से आपको दिया जा रहा है, हर महीने निश्चित तिथि को आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोगों को कार्य करने में परेशानी होती थी, डाटा अपलोड करने, मैं सुन रहा था जब आप लोगों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा था, मैं सारी चीजों को गंभीरता से सुन रहा था, समझ रहा था, तो आप लोगों को डाटा अपलोड करने में भी काफी कठिनाई होती थी। सभी हमारी जलसैया बहनें इतने सक्षम नहीं है कि वो स्मार्टफोन ले सके, और स्मार्टफोन के बिना यह संभव नहीं था। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया
कि एक तो कार्य करने में परेशानी होती है, जिलों में, अंचलों में, जो हमारे डिवीजन है, अंचलों में या मुख्यालय में डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है समय पर, जिससे हम सही ढंग से विभाग काम नहीं कर पाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और कहा कि प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव भेजिए। और हम लोग आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको स्मार्टफोन के लिए, वो भी स्मार्टफोन हम नहीं दे रहे हैं खरीद कर, स्मार्टफोन का एक हम लोगों ने मापदंड तय कर दिया है कि ये मानक होना चाहिए। और आपके खाते में आज 12,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 12,000 रुपए में जो मापदंड आपके विभाग ने तय किया है, उस मापदंड के अनुरूप आप स्मार्टफोन खरीदकर और विभाग को अवगत कराने का काम करेंगी। सारी जल सैया बहनें अब स्मार्टफोन से लैस होंगी और अपने कार्यों को सुचारू ढंग से कर पाएंगी। ये आपकी सरकार है, ये आपके सरकार की सोच है, ये आपके सरकार का काम है। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ चढ़कर आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां को मजबूत करने का काम करें, उनकी जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि अधिक से अधिक लाभ हमारे राज्य की जनता, क्योंकि सबसे नजदीक अगर जनता के कोई रहती हैं तो जल सैया बहनें हैं, सैया बहनें हैं, हमारी सेविका सहायिका बहनें हैं, और भी बहुत मानदेय हमारे कर्मी हैं, हमारे सखी मंडल के बहनें हैं। तो आप लोग सरकार की सारी योजनाओं को, और जिस तरह से केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला रवैया अपनाता है, हमें हमारा हक देने से पीछे हटता है, मुकरता है, ये सारी चीजें जनता के दिमाग में जाना चाहिए, जनता को इससे अवगत होना चाहिए। आज आपकी सरकार सर्वजन पेंशन से लेकर, सावित्रीबाई फूले योजना से लेकर 50 साल की हर एक महिलाओं को पेंशन देने से लेकर आज बिजली मुफ्त देना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है हमारी सरकार। बकाया बिजली का पूरा बिल माफ कर दिया, 0 कर दिया। आज सबसे बड़ी योजना हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को एक सम्मान के रूप में मैया सम्मान योजना, आपके माननीय मुख्यमंत्री की सोच कि हमारे झारखंड के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं जिनको अपने 200, 500, 100 रुपए की जरूरत पड़ने पर अपने पति, अपने पिता का मोहताज होना पड़ता था। आज सभी हमारे 21 साल से 49 साल की बहनों को आपके माननीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में 1,000 रुपया दे रहे हैं, सालाना 12,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। और अब उस योजना में और हम लोगों ने एक नया आयाम जोड़ दिया है। अब 18 साल की जो हमारी बेटियां हैं, 19 साल की बेटियां हैं, 20 साल की बेटियां हैं, उनको भी इस मैया सम्मान योजना से जोड़ने का काम किया गया है। अब 18 साल से 49 साल की सभी बहनों, सभी बेटियों को हम लोग 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। और आपके माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले वर्षों में हम इस राशि को बढ़ाने का भी काम करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द कि एक घर में हम लोग 1-1 लाख रुपया भी भेजने का काम करेंगे। यह आपकी सरकार है, झारखंडी मानसिकता की, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है। और यह कर्तव्य एक जन का बनता है, चाहे हमारे मानदेय कर्मी हो, हमारी आम जनता हो, कि सरकार की एक योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करना, बताना, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, इससे अवगत कराना, यह हमारे एक नागरिक के रूप में भी जिम्मेदारी है। तभी जो सोच है हमारी सरकार की, वो धरातल पर पूरी तरह से सफल हो पाएगी। आज मैं आप सभी जलसैया बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
और साथ ही साथ यह भी संदेश देना चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद आज जो आपका यहां आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, आपको जो बातें बताई गई, उसको आप मुझे लगता है अच्छी तरह से जान गई होंगी, समझ गई होंगी और उसका अनुपालन आप अच्छा सा करने का काम करेंगी और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। पेयजल के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा झारखंड राज्य अव्वल राज्य के रूप में पूरे देश में उभर कर आए, ये आप यहां से निश्चय लेकर, यहां से प्रण करके आप जाएंगे और जन जन तक सरकार के संदेशों को पहुंचाने का काम करेंगी, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगी। तभी जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसकी सार्थकता होगी। अन्यथा आए, अपने नेताओं का भाषण सुना, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों का भाषण सुना, अधिकारियों की बातें सुनी, माननीय मुख्यमंत्री की बातें सुनी और उसके बाद यहां से जाने के बाद सारा कुछ भूल गए। अगर ऐसा हुआ तो जो परिकल्पना इस राज्य को बनाने की थी कि अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, उस पर हम सफल नहीं हो पाएंगे। और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल कर और अपने माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। आपके माननीय मुख्यमंत्री अभी आपके बीच आने ही वाले हैं और उनके हाथों आपको अनेकों सौगात भी मिलने वाला है। अभी हम लोगों ने ये भी एक बात मैं भूल गया, हमारी जलसैया बहनों की एक पहचान थी, वो साड़ी, नीली साड़ी। मुझे लगता है कि जलसैया बहनें खुद से खरीद कर पहनती हैं, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। आज आपको प्रतिवर्ष दो साड़ी भी उपलब्ध कराने का आपकी सरकार ने निर्णय लिया है और उसकी भी शुरुआत आज आपके माननीय मुख्यमंत्री यहीं से करने वाले हैं। इसके लिए भी आपको माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपके माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के लोगों की उनको चिंता है। पहले भी बहुत सरकारें रही, बहुत सरकारें आई, बहुत बड़े बड़े वायदे किए, बहुत बड़े बड़े सपने। इसलिए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, सभी सैया बहनों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में आप जोरदार नारा लगाए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अरे थोड़ा जोर से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड सरकार जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद। सबको जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार मेरे साथ सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जोहार, जोर से बोलिए जोहार। हमारे बीच आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय जल सैया क्षमतावर्धन और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ इस मंच पर हमारे बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता सर की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी की उपस्थिति हुई है, हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और आइए अब स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण
हम अपने अतिथि गणों तक करते हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मस्तराम मीणा सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन, ये नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और आदर, अभिवादन और स्वागत की भावनाएं संप्रेषित कीजिए। और ये स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर हम आदरवर्धन कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए महोदय। धन्यवाद सर। अद्भुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, अद्भुत है ये नजारा जब झारखंड के कोने कोने से हजारों हजार हमारी जल सैया दीदियां आपको आभार व्यक्त करने के लिए आई है, आपकी बातों को सुनने के लिए आई है और हमारी सरकार के साथ कदम मिलाकर आगे चलने के एक संकल्प के साथ आई है। बेहद शानदार है ये अवसर, ऐतिहासिक है ये अवसर। और आज हमारे बीच उपस्थिति हुई है आदरणीय श्री राजेश ठाकुर सर की। मैं नेहा अरोरा मैम, डॉक्टर नेहा अरोरा मैम से निवेदन करना चाहती हूँ, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉक्टर नेहा अरोरा मैम से कि आदरणीय श्री राजेश ठाकुर सर की का स्वागत और आदरवर्धन यहाँ पर किया जाए। ये अंगवस्त्र, ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। आप बताइए, आप सब खुश हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बता दीजिए। आपको स्मार्ट मोबाइल फोन के लिए हमारी सरकार 12,000 रुपए की राशि दे रही है। कैसा लग रहा है? एक बार तालियों से बजा दीजिए हमें। क्या बात है, बस बहुत धन्यवाद। यही ऐतिहासिक पल है और इसी सौगात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हुए हैं ताकि हमारे राज्य की तकरीबन 29,622 जो हमारी जल सैया दीदियां हैं उनको अब स्मार्ट मोबाइल फोन मिले और वो अपने स्वच्छता के सफाई का जो काम वो कर रही है बहुत स्मार्ट तरीके से कर सके। और इसलिए अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर स्मार्ट मोबाइल फोन के क्रय हेतु डीबीटी के माध्यम से एक मुश्त 12,000 के स्थानांतरण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तोहफा, ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस समय प्रदान कर रहे हैं। तस्वीर बदलने और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए झारखंड सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इस दिशा में तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं और अभियानों को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में गति देने का काम किया जा रहा है। राज्य में आम आवाम की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के जरिए सहयोग एवं प्रगति का संदेश दिया जा रहा है। वहीं प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की यात्रा आगे बढ़ रही है। इस मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में कई पहल की गई है। जल सहियाओं को जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से भी कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के ऐतिहासिक निर्णय के तहत पहली बार उन्हें स्मार्टफोन के लिए 12,000 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे झार जल ऐप के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना कार्य सुगमता पूर्वक कर सके, जिससे गांव बने स्वच्छ एवं सुजन। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार का आभार। बदलेगा ग्रामीण जीवन, सुखी होगा घर परिवार। अब वो आभार हेमंत सरकार। इस सौगात के लिए एक जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। साथियों, आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस सोच के साथ आए हैं कि झारखंड का कोना कोना सरकार की योजनाओं के माध्यम से जगमगाता रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हर घर में खुशहाली हो, लहलहाए हमारे खेत खलिहान, हमारे युवाओं के हाथों में रोजगार हो और हमारी दीदियां आगे बढ़ते हुए नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल कायम करे। आज के इस अवसर पर हमारे बीच
गरिमामयी उपस्थिति हुई है हमारे नवीन झारखंड के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। सभी महिला समूह को मेरा जोहार, जोहार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह से ही यहां पर जमे हुए हैं। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मंच पर भी उपस्थित हमारे गण्यमान्य अतिथिगण हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, विभाग के पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम बोकारो जिले के एक भव्य कार्यक्रम करके यहां आए हैं। हमको लगा कि मैं बहुत विलंब हूं, अब तो यहां खाली मैदान मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिला अभी भी हमारे लिए यहां पर इंतजार में है, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। आज विशेष रूप से पेयजल विभाग के हमारी जल सहिया दीदी यहां पर मौजूद है और ना जाने मुझे राज्य के विभिन्न जगहों पर आप लोगों ने अपने और अपने विभाग के द्वारा किस तरीके से आपकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके बारे में कभी आवेदन के माध्यम से, कभी ढेर सारी महिलाओं के हुजूम के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने संदेश पहुंचाया था। और मैं लगातार कुछ न कुछ काम में लगा ही हूं। आप लोग देख रहे हैं, गांव देहात, बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे बच्चियां, सभी के लिए कुछ न कुछ हम लोग कार्य योजना के साथ इस राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारे गांव से जुड़ी महिलाएं, गांव से जुड़े नौजवान, गांव से जुड़े किसान विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, कहीं पोषण सखी के रूप में और तरह तरह के संवर्ग के रूप में वो लोग सरकार के हाथ, कान, नाक बने हुए हैं। आज बहुत सारे सरकार की योजनाएं आप लोगों के माध्यम से ही गांव-गांव तक पहुंचता है, घर घर तक पहुंचता है। उन्हीं में से आप सभी जल सहिया हैं और याद कीजिए, आप सभी जल सहियाओं का जो नियुक्ति हुआ था, वो नियुक्ति कौन किया था? वो नियुक्ति हम ही ने किया था जब हम इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इस विभाग के जब हम मंत्री थे, उस समय नगर विकास विभाग के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी। फिर राजनीतिक आंधी तूफान चला, हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। पता नहीं 5-6 वर्षों में आप लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार,
व्यापारियों की सरकारों ने क्या आपको मदद दिया नहीं दिया, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि ये सरकार एक संवेदनशील सरकार है। ये सरकार विशुद्ध रूप से हमारे इस राज्य के झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। हमने हमेशा ये कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है, तो हर गांव की आवाज हमारे कानों तक आती है। और आज विभाग के द्वारा आपकी फरियाद को पूरा करने का ये दिन चुना गया है। बहुत सारी अपेक्षाएं आप लोगों की थी। निश्चित रूप से कई अपेक्षाओं को आज पूरा करने में सरकार सफल हुई है और आज आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि आज गांव-गांव तक, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई बीमारी होती है तो उसका 70% का जिम्मेदार पानी होता है। अगर स्वच्छ पानी मिलेगा तो आदमी भी अस्वस्थ नहीं होगा, गांव देहात के लोग अस्वस्थ नहीं होंगे। जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से मजबूत हुआ करते थे वैसे ही मजबूत हमारा गांव होगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं गांव-गांव में कई सारी बीमारियों का मकड़जाल फैल रहा है। हल्का बुखार होता है, सर्दी खांसी होता नहीं है कि लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन वहीं देखिए कई ऐसे गांव में लोग भी हैं जहां 100 साल के ऊपर पार कर गया। और उस समय का आदमी जब गांव देहात में बिजली नहीं, सड़क नहीं, चापाकल नहीं, उसके बावजूद इतना मजबूत लोग हुआ करते थे। अब तो सड़क भी चला गया, बिजली भी चला गया, चापाकल भी आ गया, कुआं भी खुद रहा है, तरह तरह का चीज उपाय हो गया, फिर भी आज अस्वस्थ लोग हो रहे। कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि घर घर, गांव गांव तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। इसके लिए विभागीय स्तर पर कई सारे कार्य योजना तैयार की गई है। कहीं पर टंकी लग रहा है, कहीं बोरिंग हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछ रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर हमें यह शिकायत मिलती है कि ठेकेदार सब बड़ी गड़बड़ी करता है और चोरी करता है और हल्का फुल्का काम करके भाग जाता है और फिर 2 दिन भी पानी चलता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। इसी की रक्षा के लिए, उसी का चौकीदारी करने के लिए अब जल सहिया को इसका जिम्मा मिलेगा और यह काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। अब जो ठेकेदार सब गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्योंकि ये सारे काम आपके लिए है, आपके घर द्वार, आपके गांव के लिए है, आपके परिवारों के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज आप सभी लोग इस काम में मजबूती के साथ सरकार के साथ कदम में कदम मिलाए। और विशेषकर महिला समूह को जोड़ा गया है और महिला सशक्तिकरण का भी हमारा संकल्प है। अलग अलग माध्यमों से हम लोग महिला समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि राज अलग हुए 20 साल हो चुके, अभी तो 24 साल चल रहा है। ये 19 साल डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये लोग पूरे 19-20 सालों में महिला समूह के बीच में मात्र 600-700 करोड़ रुपए बांटा था स्वरोजगार के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 4 सालों के अंदर पूरे राज्य में हमारी जो महिला समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उन महिलाओं के बीच में इन 4 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया हमने वितरण किया है। और आज पता चल रहा है कि कोई राशन दुकान खोल रहा है, कोई सीमेंट का दुकान खोल रहा है, बहुत तरह तरह के काम में लगे। ये निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, और राज मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। बहुत सारे लोग आज देश के मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन पता चला गांव का हालत इतना बद से बदतर है तो देश मजबूत कैसे हो सकता है। आज के दिन में भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जिंदा है और विकसित भारत के भजन कीर्तन करते रहते हैं। गरीब गुरु वालों को ठगने का काम, आज देखिए महंगाई आसमान छू रहा है। दाल चावल आटा नमक, बाल बच्चों का पढ़ाई का किताब कॉपी कलम सब महंगा। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब हम लोग सरकार में थे, दिल्ली के केंद्र सरकार में, तो उसमें गैस सिलेंडर 400 टका मिलता था, आज 1000-1200 के ऊपर पार है। जो नमक 2 रुपया 3 रुपया किलो मिलता है, आज 50 रुपया 100 रुपये के बराबर हो गया। सरसों का तेल वही हाल, साग सब्जियों का वही हाल, पेट्रोल डीजल का वही हाल। और ये पैसा गरीब गुरुआ में नहीं बंटता। आज देश के बताइए, केंद्र सरकार ने तो कोई मदद नहीं किया आपको। आज पूरी की पूरी जिम्मेवारी आप लोगों की राज्य सरकार ने उठाई है, और आपसे भी हम अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। इसलिए बातें बहुत है, आप लोगों को वापस भी जाना है, तो हम इन्हीं संचित बातों के साथ, क्योंकि योजना के बारे में गिनाना शुरू करूंगा तो एकदम लंबा समय लग जाएगा। आप ही लोगों से एक समर्थन चाहते हैं जोर से। क्या सरकार बढ़िया काम कर रही है? आवाज दीजिए जोर से। आप लोग खुश हैं? चलिए, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। यकीनन आपके